हे गाइस वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ राइस्ता एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमें समझना है तो हमें आसपास जो चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं सबसे पहले हमें उन पे बात करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज गर्मियों के दिन हैं तो गर्मियों के दिनों में अगर हम दूध को ऐसे ही रखा छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसको बताओ। आपके दिमाग में आ गया, दूध क्या होता है, दही बन जाता है यानी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि दूध क्या होता है, ख़राब हो जाता है यानी दूध दही में बदल जाता है। ठीक, ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आपकी बनती है वह प्रक्रिया, ठीक, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं जिनके जो गुण होते हैं पहले वाले पदार्थों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम दूध को एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भी आसानी से हम समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला हमने जो एग्जाम्पल लिया वो दूध का लिया, दूध से क्या बना आपका, दही। सेकंड अगर हम देखें लोहा, तो लोहे की बहुत सारी वस्तुएं हमें आसपास देखने को मिल जाती हैं। अब लोहे को अगर हम नम वायु वाली जगह पे छोड़ दें, यानी आर्द्र वायुमंडल जहां पर है यानी समुद्र के किनारे, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी ही जंग इस पे लग जाती है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। नंबर 3 हम ले लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक, अब आप कहोगे प्लास्टिक में तो कुछ बदलाव आता नहीं है। अगर हम प्लास्टिक की कोई भी चीज़, पाइप है, अगर उसको हम धूप में डाल दें, ठीक, एक पाइप है प्लास्टिक का जिसको हम किस में डाल दें, धूप में डाल देंगे, और इसको अगर 1 महीने तक हम धूप में पड़ा रहने देते हैं तो इसमें भी क्या है, परिवर्तन आ जाता है और ये चटकने लगता है। इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिनके माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे हम खाना अगर पका रहे हैं तो खाना पकने के बाद भी देखते हैं तो वो बदल जाता है। ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जब भोजन जाता है वो भी पचता है, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया उससे हम समझ सकते हैं कि हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारा सांस लेना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप सोच के अपनी एक नोटबुक पे लिखोगे कि किन एग्जाम्पलों से हमें पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जो आपकी बुक है, अगर आपकी बुक 4-5 साल पुरानी होगी या बहुत ज़्यादा पुरानी बुकें आपको देखनी, तो आप अपने मम्मी पापा की बुकें अगर देखोगे, जो भी आपको अगर रखी हुई मिल जाएंगे, तो उनमें देखो उनके जो पेज हैं वो बहुत ही ऐसे हो गए जिनको आप थोड़ा सा भी अगर खींच दोगे तो बहुत जल्दी से फट जाएंगे। जो आज अगर नई कॉपी या किताब लाते हो तो उनके नहीं फटते हैं। वो क्या हुआ, केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन ही हुआ है, उनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कुल मिला के बात यहाँ पे आ जाती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। यानी हर चीज़ में हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे हमारे अंदर भी अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया हमें ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि हम जब बहुत छोटे होते हैं तो हमारा वजन बहुत कम होता है और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, और फिर एक एज ऐसी आती है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फिर हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक एज पे सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं और हम मृत्यु हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया हर चीज़ में हमें देखने को मिल जाती है। एक पेड़ के अंदर भी देख सकते हैं, या फिर हमारे आसपास जो भी चीज़ें, सभी चीज़ों में हमें रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? ठीक, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक कौन है? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये सभी जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, दूध से दही बन गया, तो ये आगे वाले जो भी हैं इनको हम अभिकारक
कह सकते हैं, और इनके आगे जो परिवर्तन हुआ वो एक नया पदार्थ बना है इनमें परिवर्तन होके। तो ये जो पहले वाले पदार्थ हैं वो क्या हैं? अभिकारक। अभिकारक की जो डेफिनेशन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेने वाला हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें एक चाय, ठीक। अगर आपको चाय बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले आपको पानी चाहिए, ठीक। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे भाई? चाय पत्ती तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। पानी, चाय पत्ती। थर्ड नंबर पे आप ले लोगे चीनी। ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, इनके बिना चाय नहीं बनेगी, ये दोनों तो होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आप दूध, अदरक, बाकी और भी चीज़ें हम इसमें इलायची और जो भी चीज़ें हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें चाय बनाने में हम क्या ले रहे हैं? प्रयोग में ले रहे हैं, इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या हैं? अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, उत्पाद कौन होते हैं? ठीक, उत्पाद देखो सिंपल ही, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। यानी वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अब इन सभी को मिलाकर हमने क्या बनाया? चाय। तो चाय क्या है? हमारा उत्पाद है। अब जैसे हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं तो किन किन चीज़ों को मिलाते हैं भाई? पानी चाहिए, है ना, प्लस साफ चीनी डाल देते हो उसमें, नींबू का भी यूज करते हो, कुछ लोग उसमें नमक भी मिलाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का यूज करके हम शरबत बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक। और जो शरबत है वो आपका क्या है? उत्पाद। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ बनते हैं। या और जो पदार्थ बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जिनके गुण क्या होते हैं? पहले वाले पदार्थ से अलग होते हैं, आप इसको लिख सकते हो, ठीक। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम आपको पीडीएफ और पीडीएफ का पासवर्ड प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ अभी उसको वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं कि अगर अभिकारक और उत्पाद को हमें लिखना है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कैसे लिखा जाता है तो वो देखेंगे। देखो अभिकारक को हम लिखेंगे, अभिकारक हम किस साइड लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और उत्पाद को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब लिखा जाता है तो वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। तो अभिकारक अपने को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और उत्पाद को अपने को राइट हैंड साइड लिखना है, ठीक। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमसे अगर कोई पूछ ले कि हम कैसे बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, आप कैसे बताओगे किसी भी पदार्थ में, ठीक है। तो उसके लिए अपने को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो भी पदार्थ है या जो भी चीज़ है उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो अवस्था परिवर्तन से सबसे पहले अगर जो हमें देखना है वो देखना है अवस्था। और अवस्थाएं किसी पदार्थ की कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले अपने को अवस्था परिवर्तन देखना है, ठीक।
सबसे पहले अपने को क्या देखना है, अवस्था परिवर्तन। दूसरा जो है वो है रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ठीक है। पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा आपका रंग परिवर्तन, तीसरा तापमान, में परिवर्तन है ना, तापमान परिवर्तन, उसका टेम्परेचर बदल रहा है या नहीं। चौथा गैस उत्सर्जन, ठीक। अब देखो चारों को अपन समझ लेते हैं। जैसे अगर अपने पास कोई पदार्थ है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी अवस्था जो पहले वाली थी क्या वही है या बदल गई। अगर बदल गई तो भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया इस पदार्थ में हो गई या हो रही है, अगर अवस्था बदल रही है। अगर उसके कोई रंग में परिवर्तन आ रहा है तब भी हम कहेंगे कि पदार्थ में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई या फिर हो रही है। तापमान में परिवर्तन, तब भी हम रासायनिक अभिक्रिया की पुष्टि हमें हो जाएगी कि पदार्थ में हुई है या फिर हो रही है। गैस का उत्सर्जन, अगर किसी पदार्थ से गैस निकल रही है तब भी हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, या फिर हो रही है या नहीं, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इनके लिए। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे आप पहला एक एग्जाम्पल हमें क्रियाकलाप आपकी बुक में 1.1 दे रखा है, Mg+O2, यानी मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, जितने ऑक्सीजन के इधर परमाणु उधर इतने भी इधर ही होने चाहिए। तो इधर 2 हैं तो इधर, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब Mg के कितने हो गए, 2 मैग्नीशियम, तो अपने को यहाँ पे 2 का और करना पड़ेगा। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस है। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, आपकी बुक में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले साफ क्यों करते हैं, ठीक। देखो मैग्नीशियम रिबन को जब आप दहन करोगे तब ये रिएक्शन होगी, सिंपल है, ठीक। क्योंकि मैग्नीशियम का दहन करेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, और किसी भी चीज़ का जब हम दहन करेंगे, किसी भी चीज़ को वर्न करेंगे या जलाएंगे, मतलब तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो किससे होगी, ऑक्सीजन से। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज़ नहीं जलती है, ठीक है। कब जलेगी कोई भी चीज़, ऑक्सीजन से। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगी, चाहे आप कुछ भी कोई भी गैस का प्रयोग कर लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिबन की। जब रिबन की मैं बात करता हूँ ऑफलाइन क्लास में भी, तो बहुत से बच्चों को रिबन के बारे में नहीं पता होता है। तो भाई आपने देखा होगा नेताजी आते हैं, रिबन काटते हैं ना, लड़कियाँ बालों में रिबन बांधती हैं, तो रिबन यानी फीता, तो मैग्नीशियम का फीता, ठीक। तो मैग्नीशियम का फीता अगर ऐसे ही वो पड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम, देखो सबसे पहली बात मैग्नीशियम धातु है, ये चीज़ हम 9th में पढ़ चुके हैं। और धातुएं अगर हम उनको ऐसे ही पड़ा छोड़ दें तो वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्रिया करती हैं, ठीक, जिससे उनके ऊपर क्या होता है, धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो मैग्नीशियम ये है, मान लो मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है ये। अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी। अब अगर हमें इसको जलाना है तो ये अच्छे से नहीं जलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ऊपर परत बनी हुई है उसको हमें रेगमाल से साफ करना पड़ता है। क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। तो क्यों करते हैं हम मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले रेगमाल से साफ, तो सिंपल सा है कि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जिसके कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। इसलिए हम उसको दहन से पहले क्या करते हैं, रेगमाल से साफ करते हैं, जिससे उसका अच्छे से दहन हो सके। और जब हम मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं यानी जलाते हैं, तब क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। कैसी ज्वाला के साथ, श्वेत ज्वाला कह सकते हो या फिर आप श्वेत लौ कह सकते हो, ठीक है, श्वेत लौ, ठीक, या फिर ज्वाला के साथ जलता है। अब यहाँ पे इसका जो कलर होता है जो ये मिलता है, ये श्वेत चूर्ण आपको मिलता है जलने के बाद,
ठीक है। अब बहुत सारी रिएक्शन हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। देखो यहाँ भी जब ये इसका दहन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, जब हमने मैग्नीशियम को खुले में छोड़ दिया तब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, तब भी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन उस कंडीशन में किस कंडीशन में, जब हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तब केवल इसके ऊपर हल्की सी परत बनती है, एक लेयर हल्की सी बनती है, ठीक है, पूरा नहीं बदलता है ये, ठीक। अगर उस लेयर को हम साफ नहीं करेंगे तो इसका दहन नहीं होगा, इसलिए अपने को दहन करना पड़ता है। अब क्रियाकलाप 1 पॉइंट अगर आप 2 देखोगे तो वहां पे दे रखा है लेड नाइट्रेट PvNO3 का होल ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो फिर क्या बनता है ये अपने को देखना है। तो देखो जब भी हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो देखो पोटेशियम का इसके साथ जुड़ेगा और जो लेड है वो आई के साथ। तो सबसे पहले आपका जो बनेगा KNO3। अब अगर आप देखोगे तो NO3 के यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, जिससे NO3 के अपने 2 हो गए। अब अगर 2 यहाँ लगाएंगे तो इसके, अब PV अगर I के साथ अटैच होता है तो PvI2 होता है, यानी लेड आयोडाइड। ये तो आपका विलयन रहेगा और ये जो है वो अवक्षेप है, नीचे बैठ जाता है। जैसे आपने क्या किया, एक बीकर में इन दोनों को डाल रखा है, तो KNO3 का तो ये घोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे बैठ जाएगा वो आपका होगा PV। और ये किस रंग का होता है, ये मैं यहीं लिख देता हूँ, पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का, ठीक है। एक क्रियाकलाप आपको 1.3 और दे रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक के दाने होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उस और H2SO4 को मिला लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, उन्हें एक बीकर लेंगे और मान लो इसमें हमारा H2SO4 है और इसमें हमने जिंक के दाने डाल दिए, तब हमारा क्या इसमें बनने वाला है। तो यहाँ पे होता क्या है, ZnH2SO4 से अभिक्रिया करता है तो आपका बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो आज जो हमने पढ़ा उस पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। सबसे पहले हमने समझा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हमने समझा था जो आसपास बदलाव हो रहे थे चीज़ों में, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पे जंग लगना, भोजन का पकना, सांस लेना, शरीर में भोजन का पचना, प्लास्टिक का खराब हो जाना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या एक से अधिक विभिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं। इसके बाद हमने समझा था अभिकारक, डेफिनेशन लिया था अभिकारक की। तो अभिकारक कौन होते हैं, वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आया था उत्पाद, वे सभी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। फिर हमने मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन लिया, ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले साफ़ क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन को दहन से पहले साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक चीज़ और अपने से छूट गई है, मैं उसको कवर कर लेता हूँ, ले लेते हैं अभी, कि आप कैसे बताएंगे किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो इसके लिए हमें 4 मेन चीज़ हैं, एक तो अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, तापमान परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।